क्या आपने कभी सोचा है कि ब्रह्मा जी का एक दिन कितना लंबा होता है? हिंदू खगोल शास्त्र कहता है कि उनका एक दिन 4.32 अरब मानव वर्षों के बराबर होता है। सोचिए, जब हमारा जीवन मुश्किल से कुछ दशकों का है, तो ब्रह्मा का दिन कितनी भयावह विशालता लिए हुए है। ये सिर्फ समय का हिसाब नहीं, यह एक ऐसा रहस्य है जो सृष्टि, प्रलय और महाप्रलय के चक्र से जुड़ा है। आज मैं आपको उसी रहस्य की गहराई में ले जाऊंगा, लेकिन सावधान रहिए, क्योंकि यह सफर आपको एक डरावनी सच्चाई से रूबरू कराने वाला है। कही अनकही बातें, हिंदी हॉरर स्टोरी। रात का समय था, चारों ओर अंधेरा फैला हुआ था। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने वातावरण को जकड़ रखा हो। मैं अकेला था, लेकिन मुझे साफ महसूस हो रहा था कि मैं अकेला नहीं हूँ। बचपन से ही मैं समय के रहस्यों के पीछे पागल रहा हूँ। जब पहली बार मैंने सुना था कि ब्रह्मा जी का एक दिन 4.32 अरब साल का होता है, तब से मेरा दिमाग घूम गया था। 4.32 अरब साल, ये कैसे संभव हो सकता है? क्या वाकई ऐसा है, या सिर्फ कोई प्रतीकात्मक बात है? इन्हीं सवालों का जवाब खोजने में निकल पड़ा था। मेरी यात्रा शुरू हुई काशी के एक प्राचीन मंदिर से। उस मंदिर के बारे में कहा जाता था कि वहाँ के तांत्रिक साधु कालचक्र के रहस्य को जानते हैं। मंदिर बिल्कुल सुनसान जगह पर था, टूटी फूटी दीवारें, काई जमी मूर्तियां और चारों तरफ उड़ते चमगादड़। जब मैंने मंदिर में कदम रखा, तो लगा जैसे समय ठहर गया हो। अचानक मेरे कानों में घंटियों की आवाज गूंज उठी, लेकिन मैंने कोई घंटा नहीं बजाया था। कौन है वहाँ? मैंने डरते हुए पुकारा। एक भारी आवाज आई, तुम समय के रहस्य को जानना चाहते हो? तो तैयार रहो, जो देखोगे वो तुम्हारे अस्तित्व को बदल देगा। मैं कांप उठा। आवाज अंधेरे से आ रही थी। फिर धुएं की परत से एक साधु प्रकट हुआ। उसकी आंखें अंगारों जैसी लाल थीं। उसके शरीर पर सिर्फ राख लिपटी थी और गले में हड्डियों की माला। ब्रह्मा का दिन जानना आसान नहीं है, उसने कहा। ये रहस्य सिर्फ पढ़ने सुनने की चीज नहीं, इसे जीना पड़ता है। क्या तुम जीने की हिम्मत रखते हो? मैंने हाँ में सिर हिलाया, लेकिन भीतर डर से हड्डियां कांप रही थी। साधु ने अपने हाथ से एक त्रिशूल जमीन पर गाड़ा। अचानक जमीन फट गई और मेरे पैरों के नीचे से अंधेरे का भंवर उठने लगा। मैं चीख पड़ा, ये क्या हो रहा है? ये वही है, कल्प का द्वार, साधु ने कहा, जहाँ ब्रह्मा का एक दिन शुरू होता है और प्रलय उसका अंत लाता है। अगर तुम सच देखना चाहते हो, तो इसमें कूदो। मेरे पास विकल्प नहीं था। जैसे कोई अदृश्य शक्ति मुझे खींच रही हो, और अगले ही पल मैं अंधेरे की गहराई में गिरता चला गया, गिरता गया, और अचानक सब कुछ शांत हो गया। मैं अंधेरे में गिरता चला गया था। गिरते गिरते अचानक लगा जैसे किसी विशाल सागर में आ गिरा हूँ। लेकिन ये सागर पानी का नहीं था, ये समय का सागर था। चारों तरफ अजीब अजीब दृश्य दिखाई दे रहे थे। एक तरफ मैंने देखा सतयुग, जहाँ हर जगह प्रकाश था। लोग देवताओं जैसे दिखते थे, उनके चेहरे शांत, उनके दिलों में दया और धर्म भरा था। वहाँ सब कुछ शांति और ज्ञान से भरा हुआ था। लेकिन जैसे ही मैंने आंखें झपकाई, दृश्य बदल गया। अब सामने था त्रेतायुग। मैंने रामायण जैसी घटनाओं को अपनी आंखों से देखा। राक्षसों की चीखें, महलों की गूंज और धर्म अधर्म का संघर्ष। मैं कांप उठा। ये सब किताबों में पढ़ा था, लेकिन इसे अपनी आंखों के सामने देखना बहुत भयानक था। फिर अचानक मुझे खींचकर द्वापर युग में फेंक दिया गया। वहाँ युद्ध की आवाजें थी, खून की गंध हवा में घुली थी। महाभारत का रणक्षेत्र मेरे सामने था। तीरों की बौछार, गरजते रथ और गूंजती हुई शंखनाद की आवाजें मेरे कान फटने लगे। मैंने देखा, अर्जुन के सामने कृष्ण खड़े हैं, गीता का उपदेश दे रहे हैं। क्या ये सब सच में हो रहा है? मैंने हौंफते हुए कहा। तभी फिर सब कुछ बदल गया और मैं पहुंच गया कलियुग में। ओह भगवान, ये दृश्य सबसे डरावना था। चारों तरफ अंधेरा, लाल लाल धुंध, लोग एक दूसरे को मार रहे थे, लालच और पाप हर जगह था। चीखें, सड़ांध और खून से भरी नदियां। मैंने अपने कान बंद कर लिए, लेकिन चीखें फिर भी गूंज रही थी। तभी अचानक वही साधु मेरे पीछे प्रकट हुआ। ये है ब्रह्मा के दिन का सिर्फ एक हिस्सा। एक कल्प में 14 मनवंतर होते हैं, और हर मनवंतर में युगों का ये चक्र चलता है। तुमने अभी सिर्फ एक झलक देखी है। मैं घबराकर चीखा, नहीं, मैं और नहीं देख सकता। ये इंसान के बस की बात नहीं है। साधु हंस पड़ा। अभी तो तुमने शुरुआत देखी है, बच्चा। ब्रह्मा का एक दिन इतना लंबा है कि 4.32 अरब मानव वर्ष इसमें समझ आते हैं। सोचो, जब एक दिन इतना है, तो ब्रह्मा की उम्र कितनी होगी? 100 वर्ष। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई।
दिमाग सुन्न हो गया। 100 वर्ष मतलब, ओह भगवान, ये तो अकल्पनीय है। तभी साधु ने मेरी आंखों में गहराई से देखा और कहा, लेकिन रहस्य यही खत्म नहीं होता। असली डर तो तब शुरू होगा जब ब्रह्मा का दिन समाप्त होता है, जब प्रलय आता है, जब सब कुछ राख में बदल जाता है। क्या तुम उसे देखना चाहोगे? हिम्मत है तुम में। मेरे मुंह से आवाज नहीं निकली, सिर्फ एक कांपती हुई सांस निकली। हाँ हाँ, साधु ने जोर से हंसते हुए कहा। तो तैयार हो जाओ, क्योंकि अब तुम देखोगे प्रलय को। अचानक मेरे सामने एक लाल आग का दरवाजा खुल गया। अंदर से लपटें और चीखें आ रही थी। मुझे धक्का दिया गया और मैं गिर पड़ा उस अग्नि के समुंदर में। मैं आग के उस दरवाजे से भीतर जा चुका था और जो मैंने वहां देखा उसे बयान करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। चारों ओर आग का महासागर फैला हुआ था, लेकिन ये साधारण आग नहीं थी। इसमें कोई रंग नहीं था, सिर्फ काली लपटें उठ रही थी जो हर चीज को निगल रही थी। आसमान में बिजली जैसी चमक थी, पर वह भी लाल थी। हवा में मौत की गंध थी और अजीब अजीब चीखें गूंज रही थी, बचाओ बचाओ। लेकिन वहां बचाने वाला कोई नहीं था। मैंने देखा पहाड़ पिघल रहे थे, नदियां उबलते लावे में बदल चुकी थी, समुद्र उठकर आकाश को निगलने की कोशिश कर रहा था, ग्रह एक दूसरे से टकरा रहे थे, तारों का मिला टूटकर गिर रहा था। मैंने कांपते हुए साधु से पूछा, ये क्या हो रहा है? सब कुछ नष्ट क्यों हो रहा है? साधु की आंखों में आग की लपटें चमक रही थी। उसने कहा, ये है प्रलय, ब्रह्मा जी के दिन का अंत। जब 4.32 अरब साल पूरे हो जाते हैं, तब सृष्टि को नष्ट कर दिया जाता है ताकि नया दिन शुरू हो सके। मेरे कान सुन्न हो गए। मतलब हर बार ये सब होता है, बार बार सृष्टि का जन्म और बार बार प्रलय। साधु हंस पड़ा। हाँ, यही है कालचक्र, समय का चक्र। कोई भी इससे बच नहीं सकता, न तुम, न मैं, न ही देवता। जब प्रलय आता है तो ब्रह्मांड के देवता भी मिट जाते हैं, सब कुछ शून्य में समा जाता है। अचानक मेरे सामने दृश्य बदलने लगे। मैंने देखा लाखों लोग चीखते हुए जल रहे थे, समुद्र में डूब रहे थे, पहाड़ों से गिर रहे थे, बच्चे अपनी माओ से लिपटे हुए रो रहे थे। लेकिन सब बेकार, क्योंकि चारों ओर सिर्फ विनाश था। मैं बेकाबू होकर चिल्लाया, नहीं, ये सच नहीं हो सकता। लेकिन तभी जमीन हिली और मेरे सामने एक विशाल आकृति प्रकट हुई। वह किसी इंसान की तरह नहीं थी, उसका शरीर तारों से बना था, उसकी आंखों में पूरी आकाशगंगाएं घूम रही थी। उसने गहरी आवाज में कहा, मैं हूँ काल, समय स्वयं। जो शुरू होता है उसका अंत निश्चित है। ब्रह्मा का दिन भी अंत तक पहुँचता है, और जब उनका दिन खत्म होता है तो प्रलय होता है। उसकी आवाज इतनी गहरी थी कि मेरा दिल फटने लगा। लेकिन ब्रह्मा जी का अगला दिन, क्या फिर सब कुछ वापस आता है?